माननीय अध्यक्ष महोदय, 2026-27 के सरकार का उत्तर ससमय में होना है। चलिए के बजट पर हो रही चर्चा में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने और राज सिन्हा ने अपनी बातों को रखा है। बजट की कमी और बजट की अच्छाई इन दोनों माननीय सदस्यों के भाषण से सामने आ गई है। राज्य का बजट महोदय मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंकड़े होते हैं और जिन आंकड़ों का विश्लेषण करके सरकार ने बजट दस्तावेज में दिया है उसके अनुसार राज्य में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी, जीएसटी में बदलाव का प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से खास करके अनटायर्ड फंड की जो स्थिति है वो और केंद्रीय सहायता में पूंजीगत व्यय, प्रति व्यक्ति में आय में असमानता जिसके बाद रामेश्वर बाबू ने कही है, और महिलाओं के लिए नगद राशि का हस्तांतरण, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। महोदय, जो बजट के आंकड़े हैं उनके अनुसार राज्य प्रगति कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, हमारी कुल सकल घरेलू उत्पाद ये भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। पर महोदय, ये बढ़ रहा है उस सबके बावजूद कि जिसका विश्लेषण बजट में नहीं है कि इस राशि का उपयोग क्या हो रहा है। जिस मद में कर्णांकित की गई है राशि, उस मद में इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज सिन्हा जी ने एक रखा था कि पिछले वर्ष के बजट में जो घोषणाएं की गई थी, एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से 68 घोषणाओं में से केवल 8 ही घोषणाएं पूर्ण हुई हैं, 59 घोषणाएं प्रक्रियाधीन है। अब ये बजट की कमी नहीं है बल्कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कमी है, और हम इसी प्रशासनिक व्यवस्था के हाथ में 2026-27 का बजट भी सौंप रहे हैं। तो ये प्रबंधन जो है प्रशासनिक, ये कैसे कामयाब होगा महोदय, एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि बजट में आवंटन तो हो गया मगर इसमें से 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलेगा, तो बजट की कमी तो नहीं है। अब 107 करोड़ रुपया का एफडी इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से तोड़ के और उसको सेंट्रल बैंक और कनाडा बैंक में रख दिया गया, पता ही नहीं है कहाँ गया पैसा, तो बजट की कमी तो हम नहीं कहेंगे। तो इस तरह से कई बातें जो आलोचना के रूप में हमारे सामने आई हैं वह बजट की कमी नहीं दर्शाती हैं। बजट तो जो आंकड़े इनके पास हैं, जो आय है, केंद्रीय अंशदान है या हमारा कर और गैर कर राजस्व है, ये जितना आ रहा है उसका माननीय वित्त मंत्री जी ने एक आवंटन कर दिया है। अब आवंटन में जो प्राथमिकताएं हैं ये थोड़ा स्पष्ट होती तब हम लोग इस पर अपना विचार व्यक्त कर सकते थे कि नहीं, ये आवंटन जिस मद में हुआ है उसके बदले दूसरे मद में होता तो ज्यादा ही बेहतर होता। मेरे रिकॉर्ड में देख रहा था 68 के अलावे भी मुझे 10 ऐसी घोषणाएं मिलती हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। महोदय, ये पिछले साल 2025 3 मार्च 25 को जो रखा गया था बजट, इसमें महोदय इसके 8वीं खंडिका में है कि आगामी वित्तीय 9वें में है, जिसका मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप CSR अन्य बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करने हेतु एजेंसियों को चिन्हित किया जाएगा। हूबहू यही बात इस वर्ष के बजट में भी अंकित है। तो इसका मतलब कि हम गंभीरता पूर्वक इस दिशा में हम विचार नहीं कर रहे हैं कि बजट में हम जो रखते हैं वो फिर दूसरी बार बजट में आए, तो ये रहना चाहिए था कि उसमें आगे हमने क्या किया है महोदय। अब इसके अलावा महोदय तो झारखंड में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की बात थी,
इनोवेशन हब की बात कही गई थी, जे हब की बात पिछले बार में कही गई थी, ये वास्ट कोल पर रॉयल्टी की बात कही गई थी। थोड़ा अगर ये रहता कि इस क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रगति किया है तो बजट और समृद्ध होता और हम लोगों का भी इसे थोड़ा ज्ञानवर्धन होता महोदय। अब मिलेट किसानों को अनुदान देने की बात है, पिछले बार करीब 24.5 करोड़ रुपया रखा गया था, उसकी क्या स्थिति है? चाय की खेती को प्रश्रय देने की बात पिछली बार कही गई थी, उसकी क्या स्थिति है? ये तो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो बताएंगे इसके बारे में। ये प्राथमिकता के क्षेत्र होने चाहिए इस राज्य में। और इसी तरह से बात आई मुख्यमंत्री जी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो खुला हुआ मंच था, हम आप ये वो सब कोई भी वहां जा सकता था। तो राज्य के हित में सरकार के एक अपने सहयोगी मंत्री के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और वहां गए तो जैसा कि रामेश्वर राव जी ने कहा कि जिंदल के साथ कुछ करार हुआ। हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि टाटा स्टील के साथ भी कोई बात हुई है। अब टाटा और जिंदल से ही बात करनी है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस जाने की कोई बात यहाँ व्यवहारिक नहीं लगती है। हम लोग यहाँ ही कर सकते थे। दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री वहाँ गए, उन मुख्यमंत्रियों ने खास करके जो बात की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के फील्ड में है, किस तरह से अमेरिका इस मामले में दादागिरी कर रहा है, किस तरह से चीन उससे अलग हो गया है। ये बात, इस बातों के संदर्भ में और भारत सरकार कैसे अभी प्राथमिक चरण में है। अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो हम लोग नर्सरी से ऊपर जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब हमारा राज्य उसमें कहाँ है? इसमें जिक्र है डाटा सेंटर 2 का, और जो भाषा लिखी हुई है इसमें महोदय, मैं तो समझ नहीं पाया कि भाषा का अर्थ क्या है। कई बार तो लगता है कि जो ऑपरेशन हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं वही उसी ऑपरेशन का जिक्र इस बजट में एक सरकार की उपलब्धि के बारे में है। तो इतने प्राथमिक स्तर पर हम हैं, इसका ज्ञान भी हमको होना चाहिए। राज्य की सरकार कम से कम एक समूह बनाए, मेधावी लोगों का समूह बनाए, और वह समूह इन समूह पर विचार करे, क्योंकि आगे आने वाला समय हर क्षेत्र में यही है। आज मैं माननीय कृषि मंत्री से बात कर रहा था कि कई ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित में कर सकते हैं, वन के क्षेत्र में कर सकते हैं, वन्य जीवों के हित में कर सकते हैं, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है हाथी के साथ, उसके लिए कर सकते हैं। तो एक कम से कम मेरा सुझाव होगा कि राज्य की सरकार एक टास्क फोर्स बनाए मेधावी मस्तिष्कों का, जो सही मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो हो रहा है उसकी समझदारी रखता। हम समझदारी नहीं रखेंगे और जैसे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं, वैसे ही सरकार भी उसी जानकारी के आधार पर बजट में किसी चीज में उल्लेख कर देगी, तो ये न्याय नहीं होगा इस राज्य के साथ महोदय। मान्य सर। इसलिए हाँ, मैं देख रहा हूँ सर लाल बत्ती, इसलिए मैं सचेत था कि 2 मिनट में बात खत्म करनी है। मुझे लगा कि मैं ये बात खत्म करूंगा तभी शायद 2 मिनट हो जाए, मगर आपका आदेश है तो इन कुछ बातों को कहना था मुझे। इसकी ओर सरकार ध्यान देगी तो हम बजट का जो पैसा है जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, फिजिकल ऑडिट होती है, किया था रामेश्वर बाबू ने कराया था तो 10,000 करोड़ रुपया का निकल गया कि हिसाब नहीं मिल रहा है। अब वर्तमान वित्त मंत्री उसको लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को कठिनाई प्रतीत होती है। तो ये सब चीज होने के बाद भी जो बजट के आंकड़े हैं उनका ठोस आंकड़ा के रूप में विश्लेषण करेंगे तो वही नतीजे आएंगे जो इस बजट में है। तो पैसा का फिजिकल परफॉर्मेंस क्या है, योजनाएं कैसे लागू हो रही हैं, जिस वर्ग के लिए जा रहा है, मैया समान योजना है, मैं तो इसका हिमायतू हूं कि नगद राशि जानी चाहिए, मगर जा रही है तो इसका उपयोग कैसा हो रहा है इसके बारे में एक सर्वे करा ले सरकार, अच्छा होगा कि इसका लाभ क्या हो रहा है। ये कुछ चीजें गवर्नमेंट को महोदय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मान्य सदस्य श्री निर्मल महतो।